बंद रखिए। खुदा की उपस्थिति में आज ये वीरवार के दिन भी खुदा की उपस्थिति में आकर ये शाम के समय प्रार्थना करने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में इसे एक अवसर दिया है। खुदा महान है और सर्वशक्तिमान है, उसकी जैसे और कोई भी नहीं है। खुदा ने हमें जीवितों के बीच में रखा है ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हमारी आँखों को आंसू से, हमारा जीवन को मृत्यु से खुदा ने बचा के रख लिया है। ये उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसकी खूबी है और उसके जैसे और कोई भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग दिल की गहराई से यीशुवे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ खुदा, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ। आप महान है, सर्वशक्तिमान है खुदावंद यीशु पप्पा। धन्यवाद हो खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा। आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद हो खुदा आपा। बाइबल में लिखा है जीवन से भी परमेश्वर की करुणा उत्तम है, जीवन से भी परमेश्वर की दया उत्तम है, जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है। हालेलुया यीशुवे धन्यवाद। हालेलुया। अपा आज जितनी लोग ये प्रार्थना में अपने सिर झुका हुआ है उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। उनके जीवन में भी खुदा दी कृपा होवे, खुदा दी दया होवे, खुदा दी अनुग्रह होवे। हालेलुया। आइए हम सभी एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हम सभी जानते हैं, आवो आनंद मनाए, आवो आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आवो आनंद मनाए, आवो आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आवो आनंद मनाए, आवो आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालक भवन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो फटका और दूर हो गया। मेरे बालक भवन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो फटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा
मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी वादा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी वादा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना ना हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना ना हो। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद हो। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद हो। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद हो। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद हो। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय का राजा हुआ।
इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय करा जाओ। आयम सभी ताली बजा के इस सृष्टि का पालन हारा मेरे हृदय करा जाओ। इस सृष्टि का पालन मेरे हृदय करा जाऊँ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी पर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाओ, जब गीत तेरे मैं गाओ, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, 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 जलाल 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 तेरा है जलाल। रि बला बाबा शमदुर बला बाबा उड़बा औडबर बन मरी बला बाबा खतुरे ओरी आरगन गस्करे रिगाना मामा शमदुर बला। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बाला बाबा बशम दुरबा नमहस करे अंदुरी मनम बौड़ बर बल बाबा शक्तुर बलबा हौड़ बरा बल बाबा कतुरे ओरी आरग नगस करे रिग शम दुरबा नम बौड़बा अंदुरी मनम बौड़ बरा बल बाबा शक्तरे। हालेलुया।
यीशुवे आपकी आराधना हो, आपके नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फादर वी वर्शिप योर नेम, फादर वी adore your name, we glorify your name, we magnify your name, Father we lift up your name. Thank you Jesus, you are worthy to receive our praise and honor, hallelujah. यीशुवे धन्यवाद, हालेलुया। यीशुवे धन्यवाद, आमीन। खुदा हमें आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे इंडिया देश में जितनी लोग अनएम्प्लॉय हैं, काम के बिना बैठे हैं, एजुकेशन तो उन्होंने पूरा किया है, क्वालिफाइड भी हैं, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन काम नहीं है, बेरोजगार है, पढ़ाई के अनुसार काम नहीं है। हम प्रार्थना करें हमारा देश में जितनी भी अनएम्प्लॉय हैं उनको खुदा काम देने के लिए। आइए हम सभी अपनी देगिनी हाथ उठा के, जितनी भी लोग हैं, जवान लोग, काम के बिना तरसने वाला, खुदा उनको काम देने के लिए अगर हम इन दिनों में प्रार्थना करें तो बाइबल में लिखा है, एलिया भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया है, देश में एक बड़ा बारिश होगी। आज हम अमृतसर में बैठ के प्रार्थना करने के समय, हालेलुया, देश के अंदर जितनी अनएम्प्लॉय है उनको काम मिलने के लिए, अगर क्वालिफाइड है तो खुदा उनको काम देने के लिए हम खुदा से अरदास करें, खुदा से प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु पप्पा, हमारे इंडिया देश में अपा क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, हालेलुया, एजुकेशन कंप्लीट करके क्वालिफाइड के साथ बैठा हुआ हर एक जवान भाई लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। पढ़ाई के अनुसार काम नहीं मिल रहे हैं, हालेलुया, उसके कारण वो लोग परेशानी में हैं। खुदा हम आपसे दुआ मांग रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। जितने लोग मेडिकल फील्ड में हैं मेरा खुदा उनको खुदा काम दे दे, हालेलुया। जितने लोग सिविल लाइन में हैं मेरा खुदा उनको काम दे दे खुदावंद यीशु पप्पा। जितने लोग हालेलुया सोशल नेटवर्क में हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। उनकी पढ़ाई के अनुसार, हालेलुया, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार खुदा एक विद्या, हालेलुया, खुदा अच्छा नौकरी मिलने के लिए हम दुआ मांग रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। उनकी अच्छी सैलरियाँ मिलने पाए, उनकी उम्मीद के ऊपर पानी ना गिरे, उनकी उम्मीद को कायम रख के परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हर एक अनएम्प्लॉय के लिए दुआ मांग रहे हैं खुदा। अपा इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपा लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में खुदा की चमत्कार होवे। अपा काम के लिए अपा जितने लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। हालेलुया, मेरा खुदा उनको काम दे खुदावंद यीशु पप्पा। अच्छे अच्छे लाइन में मेरा खुदा उनको काम मिलने पाए खुदावंद यीशु पप्पा। हमारा इंडिया देश में हालेलुया पढ़ाई कदम करके नौकरी के लिए इंतजार करने वाला हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम दुआ मांग रहे हैं अपा, हालेलुया, अपा, हालेलुया। कई लोग इंतजार में हैं, कब कॉलिंग लेटर आएगा, कब जॉइन लेटर आएगा अपा। उनकी हालेलुया खुदा, हालेलुया, उनकी इंतजार को खुदा लंबा देर ना बढ़ा दे, उनको जल्दी से जल्दी काम मिलने पाए खुदावंद यीशु पप्पा। उसी तरह है खुदा, हालेलुया, जितनी भी कोरोना की बीमारी लोग हैं उनके लिए दुआ मांग रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। जल्दी से जल्दी खुदा हमारा हालेलुया देश कोरोना से पूरी तरह आज़ादी होने के लिए मेरा खुदा मदद करे खुदावंद यीशु पप्पा। यीशुवे धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए अपा, हालेलुया, खुदा मेडिकल लाइन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स अपा, हालेलुया, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, हालेलुया, जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अपना जगह दिया हुआ है, सभी के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। जितने लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, अगर कोई शारीरिक तकलीफ के साथ बैठे हैं अपा, उसी तरह कोई परेशानी के साथ बैठा हुआ तो चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर खुदा, मेरा खुदा आप चंगा करे। हालेलुया, हर प्रकार की यीशुवे परेशानियों से आपके बच्चों को मेरा खुदा बचा के रख लीजिए खुदा
खुदावंदिश पप्पा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, जो बच्चे माँ बाप की कहना नहीं मानते हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। जो परिवार डाइवर्स की हालत में है उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। हालेलुया, तोड़ने वाला नहीं है मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जोड़ने वाला है। यीशुवे अपा सभी के हालेलुया दिल में मेरा खुदा आप बात करे, परमेश्वर के अनुग्रह उनके जीवन में उंडेल दे खुदा। जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर के लिए हम दुआ मांग रहे हैं, जिस स्ट्रीट में हम रह रहे हैं वो स्ट्रीट के लिए हम दुआ मांग रहे हैं खुदा। राज नदी का पाल दल में जितनी लोग हैं सभी के लिए दुआ मांग रहे हैं। अपाल मेरे साथ सेवा करने वाला हर एक खुदा की दासों के लिए, दासियों के लिए दुआ मांग रहे खुदा। सभी के ऊपर खुदा दी कृपा होवे, अनुग्रह होवे, आशीष होवे। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। अभी हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में कल हम सुन रहे थे किससे प्यार करना है, प्रेम सबसे ज़्यादा किससे करना है, कितना करना है, सब कुछ हमने सुना है। आज प्यार, प्रेम क्या क्या कर सकते हैं, प्रेम की स्वभाव क्या है। आत्मा का फल में सबसे पगला फल है प्रेम। सबसे पगला परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर की कलाम से प्रेम रखना है, परमेश्वर के दासों से प्रेम रखना है, सेवादार से प्रेम रखना है। उसके बाद एक दूसरे से सदा प्रेम में बने रहने के लिए कलाम हमें ये शिक्षा देते हैं। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रेम की स्वभाव क्या है। अगर हमारी अंदर प्रेम होते तो क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम करेंगे। पगला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय में सब कुछ लिखा है। हम पगला वचन से पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम टाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सुनिए, इतनी देर से हमने प्रेम की स्वभाव के बारे में हमने पढ़ा है। चौथा वचन में लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम टाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं है, और अनरीति नहीं चलता, और अपनी भलाई नहीं चाहते हैं, वो जुझलता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होते, परंतु सत्य से आनंदित होते हैं। वे सब बातों को सहन लेते हैं। ये सारी स्वभावों में से सबसे अच्छा, सबसे उत्तम मुझे लगा है प्रेम। हर बातों को सहन लेते हैं। आजकल प्रेम हम कह रहे हैं, प्रेम है, परमेश्वर से भी प्रेम है, लोगों से भी प्रेम है, सब कुछ है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं प्रिय भाई बहन, क्या आपके अंदर सेकंड शक्ति है? आपके विश्वासियों की प्रति, आपके लीडर्स की प्रति, आपकी पति की प्रति, आपके परिवार के लोगों की प्रति
जो लोग आपके साथ काम करते हैं, अगर एक शब्द अगर उन्होंने कह भी देता है या उन्होंने कुछ गलत किया है तो मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे करके आपके अंदर सहन शक्ति है। हम कह रहे हैं हम प्रेम रखते हैं, मैं प्यार करता हूँ, किससे? सभी से प्यार करता हूँ, मैं प्रेम से कभी अलग नहीं रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रेम की स्वभाव यही है, प्रेम हर बातों को सहन लेते हैं, अगले की बातों को सहन लेते हैं, अगले एक थप्पड़ मारे तो उसको सहन लेते हैं, झूठा इंजाम को सहन लेते हैं, गाली को प्रेम सहन लेते हैं, बीमारी को सहन लेते हैं, धोखेबाजी को सहन लेते हैं, सब बातों को प्रेम सहनती हैं। अगर हम बोलते ये प्रेम है, सहन शक्ति नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूं आप एक फूले फले हुए पेड़ है लेकिन उसके अंदर वृक्ष नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेम कभी भी अपना भलाई नहीं चाहते हैं। हम अपनी भलाई के लिए अगले के ऊपर सहन शक्ति बिल्कुल कम रखते हैं। क्या हमारी अंदर सहन शक्ति है? या गुस्सा चढ़ जाती हैं, या क्रोध चढ़ जाते हैं, या बदला लेते हैं, या बदला लेने के लिए इंतजार में है, या उल्टा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। बाइबल में लिखा है प्रेम की स्वभाव यही है, सब कुछ सहन लेते हैं। आपके आगे एक विश्वासी लोग बढ़ोतरी पाके जा रहे हैं, आपके अंदर जलन नहीं होती है, आप उसको सहनेंगे। सहन शक्ति है, बातों को हम सहनते हैं, कामों को हम सहनते हैं, नहीं है। अगर वो सहन शक्ति होते तो आज परिवार टूटते नहीं है, अगर वो सहन शक्ति होते तो आजकल इतना लड़ाई नहीं होती है, अगर वो सहन शक्ति होते तो परिवार दो हिस्सा में नहीं बंटी जाते हैं। हम कह रहे हैं पगल आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम सब बातों को सहनते हैं। उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे तू क्या गया है, तू का है, उसके बाल को सिक्का से नोच नोच के निकाल दिया है, उसको थप्पड़ मारा है, सिर पे कांटे की मुकुट रखा है, बोला है ये शैतान की प्रदान करके भी बोला है मेरा खुदा सब कुछ सहन लिया है, मेरा खुदा सब कुछ सहन लिया है। क्या हमारी अंदर वो सहन शक्ति है? प्रभु ने कहा है अगर कोई मेरा पीछा करना है तो अपना सूली उठा के, यही है सहना है, सब बातों को सहना है। हम जल्दीबाजी करते हैं, प्रेम बाद में आ जाते हैं। अब अपनी भलाई के लिए सहन शक्ति को भूल जाते हैं। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी श्वास तक जब लोगों ने थूका है तब भी प्रभु ने सहन शक्ति रखा है। उसके बाल को नोच नोच के निकाला है, तब भी प्रभु ने हमारी खातिर हमें प्यार करके केवल बोला नहीं है, करके दिखाया। ओरी बाबा, हमारी अंदर कितनी सहन शक्ति है। पति की बातों को हम सहना नहीं जाते हैं। कहीं पर जाए तो अगर उन्होंने कुछ बोले तो सहना नहीं जा रही हैं। प्रेम हर बातों को सहन लेती हैं। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो ये बाइबल के अनुसार आपके अंदर आत्मा की फल नहीं है, मेरी अंदर भी नहीं है। सहने के लिए ही बुलाया परमेश्वर। प्रेम हर बातों को सहन लेती हैं। प्रेम अपना भलाई नहीं चाहते हैं, प्रेम अपनी विजय नहीं चाहते हैं। मैं जीतना है, मैं जीतना है, मैं जीतना है, ना ना ना। सहन शक्ति हो गई हर बातों के ऊपर। जब ये वचन सुनते समय आपके ऊपर जो गुस्सा आती है उसको सहन लीजिए। लोगों की बातों को सहनने के लिए सहन शक्ति होवे। लोग कुछ बोले तो आपकी बीपी बढ़ जाती हैं। कहाँ है सहन शक्ति? मौका के लिए इंतजार करते हैं। आगे पढ़िए।
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी भी डलता नहीं। नहीं है। हाँ। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान सबसे उत्तम है प्रेम। सहन लेती हैं, अपनी भलाई नहीं चाहती हैं। ये वचन सुनने वाला प्रिय भाई बहन, अगर ये सहन शक्ति आपके अंदर होगी तो आपकी परिवार की 100 में से 99% लड़ाई खत्म होती है। सहन शक्ति, सहनशीलता, सहन है। मैं सहनूंगा, मेरा खुदा मेरा न्याय करेगा, क्योंकि प्रेम कभी अपना भलाई नहीं चाहती है। क्या आप सहनने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहन लिया, सब कुछ सहन लिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमें प्यार रख के, हमें प्रेम रख के। अभी प्रभु कह रहा है, मैं आपसे प्रेम रख के, जब आप पापी थे आपसे प्रेम रख के इतना सहनशीलता दिखाया। क्या आप थोड़ी थोड़ी बातों के लिए सहनशीलता नहीं रख सकते हैं? प्रेम सब बातों को सहन लेती हैं। मैं ब्याह के घर पे जब प्रचार करती है तब ये बात को बताता हूँ। पति की बातें पत्नी सहनना पड़ती हैं, पत्नी की बातें पति सहनना पड़ती हैं। ये दोनों मिलके सभी की बातों को सहनना है। क्या आप तैयार है सहनशीलता दिखाने के लिए? आपकी पति एक को बोले तो आपके अंदर से इतना गुस्सा आके 3-4 बातें बोलती हैं। बोलने के बाद मगरमच्छ जैसे आवाज से भगा रहे, मैंने क्यों बोल दिया, कोई फायदा नहीं है बोलने के पगले, अभी मैं नहीं बोलना। वचन सिखा रही हैं, मैं सहनना है। मेरे ननंद कुछ बोले, मेरे रिश्तेदार कुछ बोले, या मेरा जिससे मैं ज्यादा प्रेम रखता हूं वो कुछ बोले, मैं सहनशीलता दिखाना है। मेरा न्याय खुदा करेगा। आंखें बंद करिए। जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, खुदा से प्रार्थना करे, खुदा मेरी अंदर एक सहनशीलता की आत्मा दे, खुदा मेरी अंदर एक सहनशीलता की आत्मा दे। फिर आत्मा का फल प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखना, सेवादारों से प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। हालेलुया। प्रेम के स्वभाव के बारे में आज सुना है। प्रेम अपनी भलाई नहीं करते हैं, प्रेम कभी भी ढांता नहीं है, प्रेम कभी भी झूठ बोलता नहीं है, सब बातें सहन लेते हैं। खुदा से प्रार्थना करें, खुदा सब बातें सहनने के लिए सहनशीलता की आत्मा की फल से खुदा मुझे भर दे। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु पप्पा, जितनी लोग आपा ये शाम की प्रार्थना में शामिल हो रही हैं, सभी के लिए दुआ मांग रहे खुदा। गुस्सा वाले बच्चे के अंदर सहनशीलता की आत्मा दे खुदा। आपा गुस्सा करने वाला पति के अंदर सहनशीलता की आत्मा दे। आपा गुस्सा करने वाला पत्नी के अंदर सब बातें सहने की आत्मा दे। आपा गुस्सा करने वाला मालिक लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा, उनके अंदर भी एक सहन शक्ति दे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप की बातों को सहनने के लिए बच्चों को सहनशीलता की आत्मा दे खुदा। अनुग्रह से भर दे। सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देते खुदा। आपके बच्चे आशीष के साथ रहें, अनुग्रह के साथ रहें। आदर जलाल आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। कल शामी हम आत्मा के अगले फल से मिलेंगे। तब तक खुदा की कृपा हम सभी के साथ बना रहेगी। आमीन।